आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले सेशन में नंबर सिस्टम देख रहे थे और नंबर सिस्टम का आपने टाइप 3 देखा था, तो आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे और वो आपका है टाइप 4, है ना। यहाँ पर आपका टाइप 4 है और आप इसमें बहुत आसानी से देखो, इसमें कुछ नहीं है। किस तरह का प्रश्न होगा, तो इस तरह का प्रश्न होगा। ध्यान देना प्रश्न पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या का इतना ऐसे ऐसे करके। तो सबसे पहले देखो, इसमें मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ। कह रहा है कि किसी संख्या का 4/5 कितना है, 64 है, तो उस संख्या का आधा आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, संख्या निकालना पड़ेगा, है ना। और संख्या निकलेगा कैसे, तो संख्या देखो जनरली हम लोग जानते हैं, कुछ बेसिक सा कंसेप्ट आप समझ लो इसमें, तो आपके लिए आगे चल के चीज़ें बनाना आसान हो जाएगा। देखो नॉर्मली हम लोग जब मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में ना किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को 3 तरीके से मानते हैं। जब हम लोग नंबर सिस्टम मतलब पढ़ते हैं, है ना, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं और हमारे पास अगर कोई संख्या नहीं पता, जैसे कि आप मान लो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और हम आपसे पूछ दें कि बताओ तो आपके इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे हैं, और आप नहीं जानते हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते हो, तो आप वहाँ पर ऐसा कभी मत बोलना कि सर मैं नहीं जानता हूँ। आप बोल देना कि सर x बच्चे हैं। अब टीचर जो है सामने वाला वो सोचते रहे कि x का वैल्यू क्या होता है। तो आप समझना कि जब भी हमें कोई संख्या नहीं पता होता है तो हम संख्या के रूप में उसको x मानते हैं। उसी प्रकार जो है हम आपसे पूछ दें कि मान लो आपके पॉकेट में जितना रुपया है उसका आधा दे दो, तो आप कितना रुपया मुझे दोगे। तो आप बोलोगे कि सर हमको तो मान लो, चलो ठीक है, आपको पता होता है कि आपके पॉकेट में कितना रुपया है, लेकिन कह दे कि आपके घर में जितना पैसा है उसका हमको जो है आधा दे दो, ठीक है, हम 2 दिन बाद लौटा देंगे। ऐसा मत सोचना कि रख लेंगे, है ना, लौटा देंगे। तो आप वहाँ पर कैसे सोचोगे कि मेरे घर में कितना पैसा है। अगर नहीं पता हो तो आप क्या मान लोगे कि भाग में कभी भी कोई वैल्यू आपको नहीं पता हो तो आपको ऑलवेज क्या मानना है, 1 भाग। और वही चीज़ मैं आपसे परसेंटेज में पूछ दूं कि आपके गांव की टोटल जनसंख्या कितनी है, तो वहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि सर मुझे नहीं पता। आप बोलना कि सर मेरे गांव की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 100% है ना। तो नॉर्मली हम लोग मैथ में इसी तरह से चीज़ों को मानते हैं। संख्या में नहीं पता होता तो x मानते हैं, भाग में नहीं पता हो तो 100 मानते हैं, और परसेंटेज में नहीं पता हो तो 100% मानते हैं। अब देखो मान लो आपके पास जितना रुपया था वो 1 भाग था, और मान लो बहुत सारा पैसा आपके पास हो, हम बोलेंगे कि आधा दे दो, तो आपके पास बचेगा कितना, तो आपके पास बचेगा, तो नॉर्मली बोलोगे कि सर देखो आधा का मतलब क्या, आधा का मतलब क्या, 1/2। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जितना रुपया था वो क्या था, 2 के गुणज में था। तो 2 के गुणज में था, तो उसमें से आप हमको कितना दे रहे हो, 1 दे रहे हो, है ना। आधा का मतलब क्या, टोटल नीचे में लिखाता है, तो 2 में 1 दे रहे हो तो बचेगा कितना, 1/2। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि जितना था उसमें आपने मुझे 3/7 जो है इसका आपने जो है मिठाई खा लिया, तो बचा कितना, तो बचेगा कितना, शेष कितना बचेगा। तो आप बोलोगे कि टोटल 7 रुपया था जिसमें 3 रुपया का मैंने मिठाई खा लिया, तो बचा 7 में कितना, 4। उसी प्रकार मैं आपसे यहाँ पूछ दूँ कि चलो आपके पास जितना पैसा था उसका जो है 2/9 आपने फीस जमा कर दिया, फीस जमा कर दिया, ठीक है। तो अगर फीस जमा कर दिया तो आपके पास बचा कितना, तो आप बोलोगे कि टोटल 9 था जिसमें मैंने 2 का फीस जमा कर दिया, तो 9 में बचा कितना, 7। तो शेष ऐसा ही निकलता है। कैसे, आप लॉन्ग प्रोसेस से जब इसको बनाओगे तो बोलोगे कि सर इतना 1 था और इसमें ये हमने खर्च कर दिया, 2/9। तो इसका जब आप लोग सॉल्व करोगे तो नीचे में एलसीएम 9 हो जाएगा, और यहाँ गुना करोगे तो 9 में 2 यानी घट कर कितना, 7/9। तो इतना लंबा करके वक्त नहीं निकालना है, सीधे बोलोगे कि 9 में 2 रुपया खर्चा, तो बचा 9 में कितना, 7। उसी प्रकार मैं आपसे पूछ दूँ कि मान के चलो कि जितना था उसका जो है 3/7 जो है ये इसका आप रसगुल्ला खा गए, तो अगर रसगुल्ला खा गए तो बचा कितना, तो आप बोलोगे कि 7 में 3 का रसगुल्ला खा गए, तो 7 में बचा कितना, अभी भी 4। लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हो तो कैसे बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से 1 में आप क्या करते हैं, आपका बोलते हैं कि सर 3/7 हमने खर्च कर दिया, तो एलसीएम 7। अब 7 में से कितना घटेगा, 3 घटेगा, तो बचेगा 4/7। तो इतना लंबा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार आपको कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या, जब हम लोग मैथ में एक शब्द रहेगा का, के, ठीक है, की, ठीक है, किसी संख्या का, ऐसे रहेगा, किसी संख्या के
किसी संख्या की, ये सब का मैथमेटिकल टर्म में मतलब क्या होता है, तो गुना। जैसे रहेगा किसी संख्या का, ऐसे रहेगा क्वेश्चन में कि किसी संख्या का, तो किसी का मतलब क्या आपको पता है, नहीं, और संख्या का मतलब नहीं पता तो क्या मानते हैं, एक्स, और कहेगा का मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, गुना लिखोगे, मल्टीपल लिखोगे। तो किसी संख्या का कहेगा आधा, है ना, इस तरह से, मतलब का मतलब क्या, एक्स का मतलब गुना, और संख्या नहीं पता तो क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो उसी प्रकार आपको एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि का, के, की का मतलब हम लोग मैथमेटिकल टर्म में क्या मान लेते हैं, तो गुना मान लेते हैं। क्या मानते हैं, तो गुना मान लेते हैं, है ना। उसी प्रकार कभी कभी आपका कुछ और वर्ड दिक्कत करेगा, जैसे देखो रहेगा 1/3, ठीक है, 1/3। 1/3 का मतलब क्या, जो आपका वर्ड पहले है वो जाता है ऊपर, और जो वर्ड बाद में वो जाता है नीचे। कहेगा आधा, आधा मतलब क्या, आधा मतलब 1/2। कहेगा चौथाई, तो आपको ऐसा ही समझना, जब स्पष्ट नहीं रहेगा मतलब ऊपर में 1 नीचे में जो भाग कहेगा 4 भाग, चौथाई मतलब क्या, 4 भाग। कहेगा 5वां भाग, किसी संख्या का 5वां भाग, 5वां भाग का मतलब क्या, ऊपर में 1 नीचे में कितना, 5। कहेगा किसी संख्या का 6वां भाग, ठीक है, ऐसे रहेगा छठा भाग, छठा भाग, तो छठा का मतलब क्या, 1/6। कहेगा 7वां भाग, कहेगा 7वां भाग, तो 7वां भाग मतलब कितना, 1/7। और कहीं कहीं लिख देगा कि किसी संख्या का 2/3, दोनों चीज लिखेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत करना, जो अंक पहले है वो ऊपर में जाएगा, और जो अंक बाद में है वो नीचे जाएगा। कहेगा किसी संख्या का 3/4, ठीक ना, 3/4 ऐसे लिखेगा, मतलब पहले क्या है, तो 3 है, और बाद में क्या है, 4। तो यही सब बेसिक चीज अगर आपको समझ में रहेगा तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। दूसरा चीज यहाँ पर समझने वाला एक और बात है, कहेगा, मान लो आपसे कहेगा कि मेरा और आपका, मतलब टीचर का और स्टूडेंट के पास के, मान लो आपके पास जितना पैसा होगा और मेरे पास जितना पैसा होगा, कहेगा कि टीचर के पास स्टूडेंट से 20 रुपया ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप कैसे इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे कि टीचर माइनस स्टूडेंट इजकल टू कितना, 20। आप ऐसे इक्वेशन बनाओगे, क्यों, क्योंकि आप में ऐसे कुछ बच्चे बोलोगे कि सर अगर मान लीजिए इसको x मानते तो इसको x + 20 भी मानते ना, लेकिन बाद में जब आप हल करोगे तो आप देखो, इसको जब हल करोगे दोनों का अंतर मान लो पूछेगा, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, तो लास्ट में आपको जब भी कैलकुलेट करते हो तो इसी तरह से कैलकुलेशन होता है, इक्वेशन ऐसे ही बनता है। उसी प्रकार मान लो कह देगा, इसमें क्या कर था कि टीचर स्टूडेंट से 20 रुपया ज़्यादा है, तो मतलब दोनों का अंतर कितना, 20। दूसरा इक्वेशन आपका कैसे कहेगा कि स्टूडेंट के पास टीचर से 20 रुपया कम है ना, स्टूडेंट के पास टीचर से 20 रुपया कम है, तो यहां भी इक्वेशन बिल्कुल ऐसे ही बनेगा कि दोनों का अंतर कितना, 20 रुपया का। और कभी कभी कह देगा, साफ साफ कहेगा कि टीचर और स्टूडेंट का अंतर जो है वो कितने रुपए का है, 20 रुपए का। तो यहां भी इक्वेशन जो है इसी तरह से बनता है, मतलब किसी के पास अगर किसी से ज्यादा, इसका मतलब दोनों का अंतर उस संख्या के बराबर, किसी के पास किसी से कम, इसका भी मतलब दोनों का अंतर उस संख्या के बराबर। और साफ साफ कह देगा कि दोनों का अंतर इतना है, तब भी आपका इक्वेशन जो है नॉर्मली इसी तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज था जो बच्चों को जनरली आनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सीख लेंगे और प्रश्न का अब शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, चीजों को ध्यान देना, कह रहा है किसी संख्या, तो क्या आपको संख्या पता है, तो बोलेगा नहीं, तो हम क्या मानेंगे, x। के का मतलब क्या बताए थे, गुना। अब देखो 2/5, मतलब 2 ऊपर 5 कहाँ, नीचे, और 3/4 भाग। अब देखो बीच में ये शब्द जब भी आएगा ना, और तथा, इसका मतलब अब इसमें कुछ नहीं करना, अब फिर उस संख्या में ही करना है। और 3/4 भाग मतलब क्या, जैसे कहेंगे राम पटना गया और दिल्ली गया, तो बताओ दिल्ली कौन जाएगा, तो बेशक वही जो पहले कौन था, राम। तो यहाँ पर और 3/4 भाग मतलब किसका 3/4 भाग, तो पहले किसका चर्चा था, संख्या का चर्चा था, इसलिए x का कितना, 3/4 का अंतर दिया हुआ है। मतलब आप अभी सीखो, जब कभी भी अंतर दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे इक्वेशन बनाते हैं,
तो हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। घटा लिए किसके बराबर, 28 के बराबर। अब देखो यहाँ पर आप नॉर्मली जब हल करते तो क्या होता है, यहाँ पर आप हल कर सकते हो ना, यहाँ पर दोनों में नीचे में इसका एलसीएम कितना, तो 20, तो कितना बार में, 4 बार में, तो यहाँ पर 8x, और यहाँ पर कितना 5, तो कितना बार में 15x इक्वल टू कितना 28। तो देखो इसमें हुआ क्या, जब आप घटाओगे तो बोलोगे कि सर 8 में तो 15 तो नहीं घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा, है ना। लेकिन हुआ क्या कि जब हम लोग बनाते हैं इस तरह से तो हम लोग को कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि बड़ा ये कि बड़ा ये। नॉर्मली घटाने का यही तरीका है कि बड़ा में छोटा घटेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो चर्चा कर दिया छोटा वाले का और बाद में चर्चा कर दिया बड़ा वाले का, तो कंफ्यूज हो जाओगे अरे निगेटिव में आ गया तो बनेगा कैसे। तो नहीं, आपको अगर नहीं पता चलेगा, ये हमको पता चल रहा था लेकिन हमने जानबूझकर नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन आपको अगर नहीं पता चलेगा तो ऐसे प्रश्नों में आप निगेटिव को कंसीडर नहीं करते हो। मतलब आपको घटाना है 15 में 8, क्योंकि संख्या नॉर्मली कहीं निगेटिव में है तो नहीं है, इसका मतलब हम निगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जनरली आपका यहाँ पर क्या होगा, 15 में 8 चला जाएगा, यानी कितना 7x किसके बराबर, तो ये 28 तो था ही, 20 उधर चला जाएगा। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हो यहाँ पर गलती, कि पहले इन दोनों को गुना करते हो उसके बाद फिर 7 नीचे लाके काटते हो। तो नहीं, ये चूंकि 7 से कट रहा था तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से इसको यहाँ पर काट लेंगे। कब? बिना गुना किए हुए, क्योंकि देखो काटना ही जब है तो पहले क्यों इसको गुना करके बड़ा करेंगे, क्योंकि संख्या जितना बड़ा हो जाएगा काटना उतना ही मुश्किल होगा। तो आप गुना कभी मत करना, ऐसे ही काट लेना। यानी आपका जैसे ही आपने यहाँ पर, मैं इसको उधर ऊपर में लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। तो आप देखो कैसे इसको करते, तो यहाँ पर आप बोलते कि सर इसमें से ये घटेगा तो कितना 7x इक्वल टू आपका 28 प्लस 20, ये कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू 4 गुने 20। अब देखो x का वैल्यू कितना आ गया 80। यहाँ x क्या था, संख्या। जनरली इस प्रश्न में मैक्सिमम टाइम संख्या ही पूछता है, लेकिन कभी कभी लास्ट में एक शब्द और जोड़ देगा कि वह संख्या का 3/5 कितना होगा, 2/3 कितना होगा, 3/4 कितना होगा। तो संख्या पूछेगा तो यही आंसर, लेकिन अगर कुछ और भी पूछेगा तो लास्ट में आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपका यहाँ तो आंसर हो गया कितना 80। ये टाइप जो है अभी के परीक्षा में एकदम श्योर, मतलब आप 10 बार परीक्षा दोगे ना तो 10 में 9 बार हर परीक्षा में, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे LD3 हो, चाहे डाटा एंट्री हो, चाहे CGL हो, चाहे आपका NTPC हो, हर जगह ये टाइप पूछेगा, ठीक है। तो आप इसको हल कर सकते हो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको आसान लगेगा। क्या कह रहा है, किसी संख्या का कितना भाग, तो 2/3 भाग। क्या आपको संख्या दिया हुआ था, तो नहीं, क्या करोगे x मान लोगे। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। 2/3 भाग मतलब 2/3 कितना है 96 है। अब देखो कटता कैसे है, इधर का ऊपर इधर के ऊपर से कटता है, इधर का नीचे, अगर नीचे में कुछ अंक रहता तो उससे कटता, ठीक है। बाकी आप जानते हो कि नीचे वाला अंक इधर ऊपर में चला जाता है और ऊपर वाला अंक उधर नीचे में आ जाता है। तो हम लोग वही काम करेंगे कि यहाँ क्या कर रहा था कि 2 से इसको काटेंगे कितना 48 टाइम, यानी x का जो वैल्यू होता वो 48 इंटू कितना 3, ये निकल गया। मतलब ये क्या x निकला, संख्या निकला, ठीक है। ये क्या निकला, संख्या निकला। तो क्या हमसे संख्या ही पूछ रहा है, तो नहीं, क्या कर रहा है, संख्या का कितना निकालना, 3/4 भाग। तो कुछ लोग देखो पहले इसको गुना कर लेते हैं और गुना करके लिखते हैं कितना 144, और फिर उसका 3/4 निकालते हैं। तो देखो बाद में फिर काटते हैं, मतलब पहले बड़ा कर लिया फिर बाद में छोटा किया। नहीं, जब भी आपसे इस तरह से ऐड कर दे कि संख्या का इस तरह से बताओ, तो आप यहीं पर उसको ऐड कर लेना। कैलकुलेशन यहीं पर कैसे कर लोगे, तो बोलोगे कि संख्या तो हमको पता चल गया सर कि संख्या ये है, और हमसे क्या कर रहा है, संख्या का मतलब गुना कितना 3/4। तो यहीं पर कर लेंगे ताकि, और इसको बड़ा नहीं करेंगे। तो आपका 4 से कितना बार में कटेगा, 12 बार में। 12 दिया 36, और 36 दिया कितना, तो 108 इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो देखिए कैसे बनाओगे। फिर वही चीज कि क्या संख्या दिया हुआ है प्रश्न में, तो आप बोलोगे कि सर नहीं सर, तो संख्या को क्या मानेंगे x। फिर क्या है का मतलब क्या होता है, गुना 3/4। देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो टर्म पहले है उसको ऊपर लिखते हैं, है ना। 1 मिनट, क्या हो गया,
ठीक है। तो जो टर्म पहले उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर बाद वाला टर्म, यानी 3/4 कितना है, 27 है मतलब क्या कि उसके बराबर है, इज इक्वल टू इतना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या हम संख्या निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल कैसे, ये कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में, कितना बार में, 9 बार में। तो देखो अब ये x का वैल्यू कितना हो गया, अब देखो दोनों बहुत छोटा मल्टीप्लाई है तो लिख लेंगे। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम लोग ऐसे टर्म में ही लिखते हैं, कितना, तो हम लोग लिख लेते हैं उधर का कितना 9 और इधर का 4, ऐसे ही लिखते हैं। क्यों, क्योंकि बाद में देखो फिर वो संख्या नहीं पूछ रहा, इसका समथिंग कुछ और पूछा तो फिर कटना ही है। लेकिन बहुत छोटा मल्टीप्लीकेशन था, गुना था, तो लिख भी सकते थे 9 चौक कितना 36। और हमसे पूछ क्या रहा है कि उस संख्या का मतलब गुना, कितना भाग 1/9, यानी कर लो 1/9, 9 से 9 कट जाएगा, यानी बोल सकते हैं कितना आंसर होगा, तो हम बोल सकते हैं 4 इज द राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसान लगा होगा, और यही इसी तरह का सवाल पूछता भी है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या कर रहा है, किसी संख्या का, संख्या नहीं मालूम तो क्या मान लेंगे x का मतलब क्या होता है, गुना, कितना भाग, तो 7 ऊपर 8 नीचे, और उसके मतलब किसके, राम पटना गया और दिल्ली गया, तो दिल्ली कौन गया, राम, और उसके मतलब किसके, तो संख्या के। अब इसको अलग से लिखेंगे, जब कभी भी और आ जाएगा तो उसको फिर से x को लिखना, और उसके दुगने, तो कर लो 2 से कितना गुना, के बीच कितना का अंतर है, 72। अब देखो आप नॉर्मली सोचो ई बड़ा की बड़ा, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा था, तो हम लोग कैसे घटाते हैं, तो हम लोग देखो घटाते कैसे, तो हम लोग यहाँ पर करते, हमको पता चल गया कि ये मेरा छोटा होगा और ये मेरा क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर बाय मिस्टेक आप ऐसे घटा लेते तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में निगेटिव को नहीं कंसिडर करते। क्यों, क्योंकि 3 से 5 घटाएंगे तो कितना, -2, और 5 से 3 घटाएंगे तो कितना, 2। तो ये दोनों सिमिलर है। हम जानते हैं कि ऑप्शन मेरा निगेटिव में नहीं है, इसलिए निगेटिव को कंसिडर नहीं करेंगे। हमसे गलती क्या हुआ कि छोटा में हमने बड़ा को घटा दिया। तो नॉर्मली जब समझ में आ जाएगा तो बड़ा में छोटा को घटाना, यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एक जगह कह रहा था संख्या का इतना और दूसरा, हमसे क्या करते हैं कि एक जगह संख्या का इतना और दूसरा कितना, संख्या का दुगना, यानी बड़ा कौन था ये। तो हम लोग क्या करते हैं प्रश्न से, ऐसे हम लोग करते हैं कि प्रश्न से बड़ा कौन 2x, छोटा कौन 7x बाई कितना 8, और दोनों का बीच का अंतर दिया हुआ कितना, तो इज इक्वल टू कितना 72। अब आप इसको हल कर सकते हो ना, यहाँ नीचे में कितना होता है 8 को गुना करोगे तो 16x, और उधर कितना 7x इज इक्वल टू कितना 72। अब आगे हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर ये 8 तो उधर चल जाएगा और 16 में 7 गया तो कितना, तो आप बोलोगे 9x इज इक्वल टू कितना 72 × 8। अब देखो इसको गुना मत करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले कट रहा है तो वैल्यू को छोटा कर लेंगे, तो काट लेंगे कितना, यानी 8 का वैल्यू कितना 64। हमसे क्या संख्या ही पूछ रहा है, तो बिल्कुल संख्या ही पूछ रहा है, यानी 64 इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बस ध्यान रखना कि जो बड़ा होगा, बड़ा से छोटा हम लोग घटाते हैं, तो बड़ा यहाँ पर ये था तो इससे इसको घटाएंगे। बाय मिस्टेक अगर कभी छोटा से बड़ा घटा दो, आपको समझ में नहीं आए, तो आप इस वाले टाइप में निगेटिव को कंसीडर लास्ट में मत करना, कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ दिया हुआ 57 का, यहाँ संख्या दिया हुआ है तो दिया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 57 ही लिखेंगे। का मतलब क्या होता है, गुना। 2 तिहाई, तो पहले किसको लिखेंगे 2 तिहाई को, यानी 3 को कहाँ लिखेंगे नीचे। कितना है 90 के मतलब फिर क्या गुना, 1 तिहाई मतलब 1/3 से कितना अधिक है, मतलब पता चल रहा है ये बड़ा है, तो कितना बड़ा, इसको कैलकुलेट कर लो, है ना। और हमको अधिक है मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है ना। कह रहा है कि ये मेरा क्या है अधिक है और ये क्या है कम है। तो देखो अगर मेरे पास 20 रुपया और आपके पास 15 रुपया, तो मेरे पास आपसे कितना अधिक, तो कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो उतना ही मेरा क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ भी हमको दोनों का डिफरेंस ही निकालना है। अब आप इजीली हल कर सकते हो कितना बार में, तो 19 को 2 से गुना करेंगे 38, और इसको काटेंगे कितना 30, यानी आपका घट जाएगा, और घट के आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो 8 इज द राइट आंसर होगा। तो कहीं से दिक्कत नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे इसमें भी टफ क्वेश्चन आने लगेगा, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी संख्या का, तो संख्या नहीं दिया हुआ है तो क्या मानेंगे, x का मतलब गुना। कितना गुना, किसी संख्या का 23 गुना कितना है
621 है, मतलब दोनों आपस में गुणा जो है 23 गुना करने पर वैल्यू कितना आता है, इतना। तो क्या हम अगर इसको काटते हैं, है ना, तो x का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो 23 से इसको काट सकते हो। 23 से देखो 23 दूनी, आप देखो नहीं आता है तो ऐसे करके काटना, तो आप कैसे काटोगे, 23 दूनी कितना, 46 होता है ना, 23 दूनी कितना, 46। फिर आप घटाओगे, यहाँ से इसमें गया 6 और इसमें गया 1 और यहाँ पर 1, है ना। तो आप कर सकते हो कितना बार में, 2 बार में पहले कट जाएगा और 2 बार में फिर कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, देखो 46, तो बचा कितना आपका, बच जाएगा कितना, 16 और लास्ट में 1। तो अब आप इसको काट लो कितना, 7 बार में, यानी टोटल कितने टाइम्स में कट जाएगा, तो 27 बार में। हमसे वही पूछ रहा वह संख्या, मतलब x का मान, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 27। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करा, किसी संख्या का, तो सबसे पहला सवाल क्या संख्या दिया हुआ है, तो नहीं, क्या मानोगे, x का मतलब गुना। अब ये दिया हुआ कितना, 1/4 कितना है, 72 है, मतलब उसके बराबर है। तो क्या यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर, नीचे वाला अंक उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 72 गुने 4। हमने गुना नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि कह रहा है कि उस संख्या का आपको बताना है कितना, 2/3, मतलब इसका का मतलब फिर से गुना, कितना बताना है, 2/3, मतलब फिर जब कैलकुलेटे करना है तो इसको काहे के लिए गुना करके और बड़ा करेंगे, है ना, वैसे ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि बाद में हमको इसको काटना ही था। तो हमने अब इसको काट लेंगे 3 से कितना बार में, तो आपका 24 बार में, यानी मेरा जो आंसर होगा आपका, कर सकते हो ना, 24 इंटू कितना, 8, क्योंकि 4 दूनी कितना, 8 हो जाएगा। तो आप कर लो। अब देखो गुना करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर आप मान लो कि ये संख्या जो है वो 24 नहीं, आपको ऐसे सोचना है कि 20 गुने 8 में ऑलवेज इन दोनों का मल्टीपल हम लोग जोड़ते हैं। तो कितना जोड़ेंगे, तो आपका 20 गुने कितना, 8 है, तो कितना, 8 गुने 4, हम लोग किसको जोड़ेंगे, 8 गुने 4। तो ये चीज़ें मन में करना है कि 8 गुने 20 160 और उसमें जोड़ना कितना है, 32। तो 160 में 160 में हम लोग 160 में 32 जोड़ना कठिन होता है, तो फिर कैसे जोड़ते हैं, उसी प्रकार से कि 160 में पहले 30 जोड़ेंगे और फिर 2 जोड़ेंगे, जितना तोड़ तोड़ के जोड़ सकते हो, है ना। तो आप कर लोगे तो मेरा आंसर कितना होगा, 192 मेरा राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 9 है। फिर से देखो कह रहा है एक संख्या का, संख्या नहीं पता कितना, x मान लेंगे, का मतलब गुना, यहाँ लिखा हुआ 2/3, तो ऊपर में 2 नीचे में 3, 96 है, मतलब उसके बराबर है। तो यहाँ से क्या x का वैल्यू निकल सकता है, तो बिल्कुल आप बोलोगे सर हम इसको काट लेते तो कितना, 48, यानी x का वैल्यू क्या होता, 48 इंटू 3, संख्या निकल गया। क्या संख्या पूछ रहा है, देख लो, तो कह रहा है उस संख्या का आपको बताना है कितना, 3/4, मतलब इसका का मतलब गुना, कितना बताना, 3/4, 4 से कटेगा 12, तो आपका 12 और गुने कितना, 9, आपका राइट आंसर कितना होगा, तो 108 इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। देखो मैं तुरंत लगातार बढ़ते इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा पढ़ाने का यही तरीका, इतना प्रैक्टिस करो कि चीज़ों को एक बार पढ़ लो फिर जिंदगी में कभी मत भूलो, ठीक है। किसी संख्या क्या दिया हुआ है, तो नहीं, x मानेंगे, k का मतलब गुना, 1/4, तो पहले किसको लिखते हैं, ऊपर में 1, नीचे में कितना, तो बोलोगे कि नीचे में सर हम लोग लिखेंगे किसको, 4 को। k का मतलब फिर क्या, गुना, 3/5, k का मतलब फिर गुना, 2/3, तो देखो 2 को ऊपर लिखेंगे और 3 को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिख देंगे। कितना है, 34 है, मतलब इसके क्या है, बराबर। अब आप जानते हो कि ऊपर नीचे जो कटता है, सर काट ही तो लेते हैं ना, तो काट लेंगे, तो ये 3 से 3 कट गया और ये इससे कितना, 2। अब जानते हो नीचे वाला अंक उधर ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला अंक नीचे आ जाता है, यानी x का जो वैल्यू आएगा 34 तो था ही, और इन दोनों को भी गुना कर देंगे, इंटू में कितना, 10, ये निकल गया x का वैल्यू। लेकिन क्या संख्या पूछ रहा था, तो नहीं, हमको संख्या का कितना निकालना है, का निकालना है, का मतलब क्या, फिर गुना, और कितना, 20% निकालना है। तो 20%, कहीं 5% लिखा हुआ है, तो इसको संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/100। उसी प्रकार 20% पूछ रहा है, तो 20 बाई कितना,
100 इसका मान निकालना है, तो आप बोलोगे कि सर 0 0 1 मिनट। हाँ, तो इसमें आपको क्या निकालना था, यहाँ पर आपको निकालना क्या था 20%। तो 0 से, ओहो यहाँ पे क्या हो जाते हैं जी, चलो यहाँ पर 0 से क्या होगा, 0 कट गया, 1 इस 0 से इस 0 कट गया, तो 34 दूनी कितना, तो 34 दूनी मेरा आंसर कितना होगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग कुछ और क्वेश्चन आगे देखेंगे।